मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम शनि के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। शनि के बारे में ज्योतिष जगत में ज़्यादातर भ्रांतियां फैलाई जाती हैं तरह तरह की। शनि एक अनिष्टकारी ग्रह है, सिर्फ ये लोगों का बुरा ही करता है। ज़्यादातर लोगों के बारे में, चाहे वो साढ़े साती के रूप में हो, चाहे ढैया के रूप में हो, चाहे शनि की दशा के रूप में हो, ज्योतिष जगत में जो अल्प ज्ञान और रुपए पैसे ऐंठने वाले ज्योतिष हैं, ग्रह शांति के नाम पर या अन्य किसी कारण से वो शनि के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैला के लोगों के मन में भय उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम शनि के महत्व में प्रकाश डालने से पहले शनि ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। जब शनि का विवाह हुआ तो उस समय विवाह के तुरंत बाद शनि तपस्या करने चले गए और शनि की पत्नी, जो बहुत उच्च कोटि की स्पिरिचुअल लेडी थी, एक महान तपस्विनी, वो भी तपस्या में लीन हो गई। वर्षों के बाद जब शनि वापस अपनी पत्नी के पास आते हैं तो एक स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है कि वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, मेरी संतान हो। तो ये जब प्रस्ताव उनकी पत्नी ने शनिदेव के सामने रखा तो शनिदेव ने असहमति जताई। तो उनकी पत्नी ने क्रोध में उनको ये श्राप दिया, जिस पर तुम दृष्टि डालोगे वो चीज सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कही गई बात है। शनि डिटैचमेंट दे देता है, एक क्षेत्र से अलग करके दूसरे क्षेत्र में जोड़ देता है। इसका ये मतलब होता है डिटैचमेंट टोटल। अगर हम आध्यात्मिक ज्योतिष की बात करते हैं तो इसमें जब चक्रों की बात आती है तो सबसे उच्च कोटि का जो चक्र होता है सहस्त्रार्थ चक्र, जो स्पिरिचुअल हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल, उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। उसको बृहस्पति से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। बृहस्पति तो आज्ञा चक्र तक सीमित हो जाता है, लेकिन ये सहस्त्रार्थ चक्र तक जाता है। तो शनि एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल ग्रह है। उच्च कोटि की आध्यात्मिक जो क्षमता अगर आदमी को प्राप्त होती है तो वो बिना शनि के नहीं हो सकती। तो अध्यात्म जगत में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग उच्च स्तर तक पहुंचे हैं, हाईएस्ट लेवल तक, शनि उनके लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। तो शनि को हम एक खराब ग्रह के रूप में कैसे ले सकते हैं? और दूसरी बात, चाहे वो संतान की प्राप्ति हो, बिना बृहस्पति और शनि के आशीर्वाद के और मंगल के कोई भी संतान नहीं प्राप्त कर सकता। बिना शनि के आशीर्वाद के संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब आप गर्भ धारण करते हैं तो शनि और बृहस्पति का रोल सबसे मुख्य होता है। विवाह भी हो तो भी शनि और बृहस्पति का रोल इम्पोर्टेंट होता है। इनका गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, सांसारिक जीवन को जीने का जो
पैटर्न है उसमें शनि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे रोजगार हो आपका, चाहे बिना शनि के और बृहस्पति के प्रभाव के वो आगे नहीं बढ़ता। कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, जब तक शनि और बृहस्पति का गोचर उसको प्रभावित नहीं करता तब तक वो चीज नहीं होती है। तो शनि का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखते हैं तो शनि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मास है, उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। कोई भी नेता या राजनेता बिना शनि के प्रभाव के सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र शनि का विशेष योगदान रहता है। जहां तीसरी बात, शनि कंसंट्रेशन का कारक ग्रह होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों को जब छूता है तो शनि का विशेष महत्व रहता है। शनि एक योगी की तरह काम करता है। शनि को एक योगी के रूप में देखा जाता है। और जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, शोध कार्य करने वाले हुए हैं, वो विरक्ति भाव से बिना किसी फल की आशा के अपने कार्य में लगे रहते हैं। जो उनका अनुसंधान है कि एक मिशनरी की तरह कि हमें कुछ समाज को कुछ देना है, तो वर्षों वर्षों रिसर्च करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद, ध्यान लगा करके अपने कंसंट्रेशन को फिक्स करके एकदम तपस्वी की तरह, एक योगी की तरह लगे रहते हैं। तब वो समाज को कुछ नई आविष्कार, नए शोध कार्य अपने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो शनि का जो प्रभाव है इन क्षेत्रों में भी आता है, पर ये एक विरक्ति का भाव जरूर देता है कि हर कार्य में विरक्ति के साथ आदमी लगा रहता है, बिना किसी बहुत कर्मयोगी की तरह लगा रहता है और एक समाज में बहुत उच्च स्थान शनि उसको दिलवा देता है। ऐसे भी अगर हम भाचक्र में या काल पुरुष कुंडली में देखते हैं तो शनि को कर्म का स्थान मिला हुआ है, 10वां स्थान मिला हुआ है। तो ये एक काल पुरुष कुंडली में एक कर्म का कारक, कर्म का ही आधिपत्य से, स्थान का आधिपत्य प्राप्त होने के बाद लोगों ये कर्म को भी दैनिक जीवन में लोगों के कर्म को आगे बढ़ाने में कर्म योगी की तरह लगातार प्रयास करने वाला एक ग्रह है। उस रूप में भी कर्म पर इसका आधिपत्य प्राप्त है। तो कर्म क्षेत्र में जो लोग मेहनत के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, एक विरक्ति भाव से मेहनत करते हैं तो उनको ये बहुत उच्च कोटि की सफलता प्रदान कर देता है। तीसरा, व्यवसाय जगत के लिए, व्यापार जगत के लिए इंडस्ट्रीज का कारक होता है। इसका प्रभाव आयरन, स्टील इन सब में पड़ता है, केमिकल में पड़ता है। तो खास करके आपने देखा होगा एक सफल उद्योगपति भी एक अपने जीवन में अपने व्यापार व्यवसाय को एक तपस्या की तरह लेता है कि योगी, कर्म योगी की तरह निरंतर प्रयास करते रहता है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसका बस अपने पथ से वो डिविएट नहीं होता, विचलित नहीं होता और अंतोगत्वा उसको एक उच्च कोटि के उद्योगपति के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो उस पर भी शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। कुल मिलाकर के शनि, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, जो लोग विरक्ति भाव से कर्मयोगी की तरह
अगर मेहनत करते हैं लाख कर्म तो उनको शनि शीर्ष स्थान पर पहुंचा देता है। और खास करके हमारे यहाँ पे साढ़े साती का भय दिखा करके, ढैया का भय दिखा करके ग्रह शांति के नाम पर जो लूट खसोट करते हैं पंडित या ज्योतिषी, उनके लिए शनि को एक खराब ग्रह के रूप में प्रस्तुत करके, एक यानी कि कठोर ग्रह के रूप में प्रस्तुत करके समाज के सामने विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। शनि भारत के जब आज़ादी मिली उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी लग्न कर्क थी और राशि भी कर्क थी। और जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू का द्वितीय चरण था साढ़े साती का। उस समय वो प्रधानमंत्री बने देश के। शनि ने कौन सा खराब कर दिया। इंदिरा गांधी दूसरी प्राइम मिनिस्टर, जब उनकी साढ़े साती थी तो फर्स्ट टाइम वो प्रधानमंत्री बनी। कुंभ में जब उनका शनि गोचर कर रहा था तो पहली बार वो भारत की प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के बाद। उस समय शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा था और शनि की साढ़े साती चल रही थी। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने 1977 में। उस समय उनकी साढ़े साती चल रही थी। आंध्र प्रदेश के विख्यात चीफ मिनिस्टर टी रामा राव हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को खारिज कर दिया था आंध्र प्रदेश से। और पहली बार एक सशक्त इंदिरा गांधी को किसी ने चुनौती दी थी साउथ में। तो एनटी रामा राव की राशि तुला थी और शनि तुला के ऊपर ही गोचर कर रहे थे। उनके भी साढ़े साती थी। तो समाज में साढ़े साती का भय दिखाकर, ढैया का भय दिखाकर जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, अब ये इतने उदाहरण आपके सामने हैं जो अपने सर्वोच्च शिखर में ढैया और साढ़े साती के दरमियान ही प्रधानमंत्री और उच्च मुख्यमंत्री बने, जो कि भारत के सर्वोच्च पदों में से सर्वोच्च पद होते हैं, उन पद को प्राप्त करने वाले ये 3 प्रधानमंत्री साढ़े साती की अवस्था में बने। कई मुख्यमंत्री बने ढैया और साढ़े साती की अवस्था में। तो जो मनी स्पिनिंग, पैसा पैदा करने वाले मंत्र, ग्रह शांति और ये शांति के रूप में लोग लगे रहते हैं ज्योतिष जगत में, उनके लिए ये एक लेसन है। शनि को हर दृष्टि से एक अच्छा ग्रह, एक योगी, एक कर्म योगी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चाहे अध्यात्म का जगत हो, चाहे समाज का हो, न्याय का हो, ये पूरी तरह से समर्पित लोगों के साथ रहता है जो एक कर्म योगी की तरह नित्य अपने कार्यों में लगे रहते हैं। उनको ये शीर्ष तक पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।